ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज 19 मई 2023 शुक्रवार को आरबीआई ने एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण ऐसा निर्णय लिया है 2000 रुपए के नोटों को लेकर। अभी तक आपने इसके बारे में सुन ही लिया होगा। अभी करीब 4 घंटे पहले ये निर्णय आरबीआई ने ये घोषणा की है कि 30 सितंबर 2023 तक, यानी अभी मई चल रहा है, आधा तो मई समाप्त हो गया है, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4.5 महीने हैं अभी। इन 4.5 महीनों में जिनके भी पास 2000 रुपए के नोट है उन्हें बैंकों में जाकर या तो उन्हें डिपॉजिट कर देना है या उसके बदले एक्सचेंज करके आप दूसरे भी नोट ले सकते हैं। 30 सितंबर तक का 4.5 महीनों का अभी समय है। और बैंकों को तो तत्काल प्रभाव से ये निर्देश जारी किए गए हैं कि आज के बाद से 2000 रुपए के नोट इशू नहीं करने हैं। यानी कल से, आज के बाद से बैंकों से 2000 रुपए के नोट किसी को भी नहीं मिलेंगे। जिनके पास, यानी जो सर्कुलेशन में अभी 2000 रुपए के नोट हैं, केवल वही 30 सितंबर तक जमा करने का निर्णय आरबीआई ने सुनाया है। अब देखिए, इसमें डिपॉजिट जो करना है वो तो यूजुअल मैनर में जैसा पहले डिपॉजिट होता था वो कोई भी जाकर पैसे डिपॉजिट कर सकता है, पर जो एक्सचेंज है उसमें लिमिट है। पर डे केवल 20,000 रुपये तक रुपए के ही नोट, यानी 2000 के 10 नोट ही पर डे एक्सचेंज कर सकते हैं। डिपॉजिट करना है तो आप जैसा पहले होता था यूजुअल मैनर में वो वैसा ही रहेगा। पर एक्सचेंज करने की जहाँ तक बात आती, मतलब किसी को 2000 के बदले दूसरे नोट चाहिए, तब केवल डेली की 20,000 रुपये की लिमिट है। हालांकि देखिए, इस निर्णय से जो सामान्य जनता है, आम जनता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2000 की नोट जो है वो आरबीआई ने कहा है कि अब उसे वापस ले लिया जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, आपके पास 2000 की नोट कोई ऐसी है? हमने 2 साल में 2000 की नोट ही नहीं देखी अभी तक। 2000 का नोट किसके पास है? वो गरीब लोगों के पास तो नहीं है। मैंने तो 2 साल से नोट ही नहीं देखा 2000 का। हमने भी नहीं देखी। ये बताइए कि सरकार ने कहा है कि 30 सितंबर तक आपको नोट जो अगर पास है आपके पास तो वो वापस लौटाने होंगे। इस फैसले को आप कैसे लेते हैं? अच्छा बात है, अच्छा है जो कि वापसी हो जाएगा, सही है। अच्छा फैसला आप इसको मानते हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो देखिए, लोग इस पर अच्छा फैसला मान रहे हैं। और देखिए, 2000 का जो नोट है वो काफ़ी लोगों के पास नहीं है। भाई साहब ये बताइए कि 2000 का नोट है आपके पास? नहीं जी। अच्छा, मैं बताऊँ, सरकार ने एक फैसला लिया है कि 2000 का जो नोट है उसको चलन से अलग हटाया जाएगा और 30 सितंबर तक अगर आपके पास है या किसी जानकार के पास तो उसे वापस जमा करना होगा। इस फैसले को कैसे लेते हैं? देखो जी, ये तो क्या नाम है, जो नोट जो ले रहे हैं हमें क्या परेशानी है जी, अगर जो बंद होता है या चलता है। ये बड़े बड़े नोट तो नेताओं के पास में जमा हो गए, आम आदमी के पास नहीं होते। आम आदमी के पास में 2000 का नोट है ही कहाँ। अगर जो परेशानी होगी तो आम नेता को होगी या बड़े बिजनेसमैन को होगी या सबको होगी। आप लोगों को नहीं होने वाला। हमारे पास में, हमारे से तो कल बंद कर दो, आज बंद कर दो ना, हमारे पास में 2000 का नोट है ना, हमें कोई परेशानी होगी। बहुत बढ़िया। हमें ये बताइए आप, सरकार ने फैसला लिया है कि 2000 का नोट जो है इसको चलन से धीरे धीरे हटाना है। 30 सितंबर तक का आपके पास वक्त है, अगर है तो आप जमा कर सकते हैं। इस फैसले को कैसे लेते हैं आप? ठीक है, ये फैसला उनका एक हिसाब से, क्योंकि हमारे पास इतने बड़े नोट भी नहीं होते हैं। अगर होते भी हैं तो किसी को दे तो वो खुले चेंज देने में थोड़ा वो होता है कि चेंज नहीं होता किसी के पास। तो एक अगर कोई दुकानदार दुकान भी करता है, अगर उसको 2000 का नोट देते हैं तो उस वजह से उसकी बिक्री भी नहीं हो पा रही है। तो इस जी, हिसाब ये से आवाज़ देखते हुए लगभग 2000 वही का सुनाई नोट दे रही है जो करना मुंबई से सही सुनाई दे रही थी। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि इस फैसले को लेकर किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन मत रखिए। बहुत क्लियरिटी के साथ आपको बता रहे हैं, आरबीआई ने कहा है कि 2000 के नोट अब नहीं छपेंगे। आपके पास जो नोट है वो लीगल है। उस नोट को आप 23 मई से बैंक में जाकर के 30 सितंबर 2023 तक बदल सकते हैं। लेकिन आलोक जी, सवाल सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हमारे माइक सड़क पर खड़े आम आदमी के पास हैं, जो अमूमन कह रहा है कि 2000 के नोट हमारे पास तो इतने हैं नहीं या है ही नहीं। माइक वहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, जिनके पास बहुत सारे होंगे। आपको लग रहा है परेशानी वहीं ज्यादा है। पिछले कुछ 3-4 वर्षों से हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग डिजिटल करेंसी का ही यूज़ करते हैं। मुझे तो याद नहीं पिछली बार मैं कब कुछ बाज़ार से सामान लेने के लिए मैंने पैसों का उपयोग किया था। एटीएम में जाने का तो मुझे बहुत ही कभी कभार, कभी मतलब आवश्यकता ही नहीं पड़ती एटीएम में जा पैसों की। हर जगह पर आप पानी पूरी खाना हो, भाई सब्जी लेना हो, किसी छोटे से छोटे ठेले से लेकर के बड़े से बड़े दुकानों तक, शॉप्स, मॉल्स में सब जगह पर क्यूआर कोड अवेलेबल है। और ज़्यादातर लोग मैं देखता हूं कि अभी डिजिटल करेंसी का ही उपयोग करते हैं। कैश की तो वैसे भी कोई आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। और जितना हम डिजिटल करेंसी की तरफ आगे बढ़ेंगे उतना ही भ्रष्टाचार पर नकेल कसेगी, लगाम लगेगी। ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि हम डिजिटल करेंसी की तरफ आगे बढ़े। तो ये जो निर्णय आरबीआई ने आज लिया है वो बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिनके पास, जिन्होंने थप्पियाँ लगा कर रखी है, उन्हें ही केवल इससे पसीना छूटा होगा। तो वे कुछ ना कुछ मार्ग निकालेंगे कैसे भी करके अपने इन पैसों को घुमा फिरा कर एक्सचेंज करवाने के लिए या डिपॉजिट करवाने के लिए। तो जिन्होंने जमा करके रखा है काला धन, तो वो इनकम टैक्स की नज़रों में कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। और ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हो,
या कई सारी संस्थाएं आदि भी जो ये पैसा जमा करके रखा जाता है, वो भारत को कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं, कई सारे ऐसे राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज आदि है जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए देश को अंदर से अस्थिर करने का काम करते हैं। इन पैसों का उपयोग उसके लिए किया जाता है। अगले वर्ष 2024 का जो बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा का इलेक्शन है, उससे पहले ये जो निर्णय लिया गया है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। 2016 में नोटबंदी का जो निर्णय लिया गया था वो स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया ऐसा वो निर्णय था नोटबंदी का। भले ही वामपंथी मीडिया उसके अगेंस्ट कितना ही प्रोपेगेंडा क्यों ना स्प्रेड कर ले, पर अभी भी आप देख सकते हैं जितने भी बड़े से बड़े, आप देख लिए कई सारे बड़े बड़े राजनेता अभी भी नोटबंदी का नाम सुनते ही कैसे कांप जाते हैं। आम जनता को उस समय भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। अभी भी आप उस समय के आम जनता के रिएक्शंस देख लीजिए, और उल्टा जो सामान्य लोग थे वे सड़कों पर आकर लोगों की उल्टा सेवा कर रहे थे, मदद कर रहे थे। कोई कहीं पर बिस्किट बांट रहा था, तो कोई कहीं पर शरबत बांट रहा था, तो कोई कहीं पर पानी बांट रहा था। लोग अपनी तरफ से लोग सेवा दे रहे थे, और इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है आप देख सकते हैं, कितना बदलाव भी हमें देखने को मिला है। 2014 के बाद में मोदी सरकार आने के बाद आप देख लीजिए किस प्रकार से कई बार देश को अस्थिर करने का प्रयास किया गया था, कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए थे। आप याद करिए कितनी आगजनी, तोड़फोड़ आदि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर कैसे बार बार प्रोटेस्ट्स होती थी, आंदोलन होते थे, और देश को अंदर से अस्थिर करने का प्रयास किया जाता था। जब जिसके मन में आ जाए तब भाई भारत बंद है, आज हम भारत बंद रखेंगे, कल हम कभी भी कोई भी उठकर ऐसे बात निर्णय सुना देता था। इसके लिए स्वाभाविक सी बात है, पीछे से कहीं ना कहीं से किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी की अपने स्वार्थ के लिए फंडिंग होती है। और कईयों को पेट में बहुत दर्द हुआ था 2014 के बाद में, जब एक राष्ट्रवादी सरकार बहुमत से देश में आई, तो स्वाभाविक सी बात है कईयों को इससे पीड़ा होना स्वाभाविक था, और इसके लिए कई बार प्रयास भी किए गए। पर देखिए नोटबंदी के बाद से आपने पिछले देखा 4-1 वर्षों में कहीं पर ऐसा कुछ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ हो, या पहले जैसा बार बार जब जिसके मन में आ जाए भाई हमें भारत बंद करना है, हम भारत बंद करेंगे, फिर तोड़फोड़ आदि करना, ये बिल्कुल ना के बराबर हो गया है। और अभी जो 2000 रुपये के नोट बंद करने का जो निर्णय लिया है, इससे और बहुत बड़ा बदलाव आने वाले समय में देखने को मिलेगा, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जमा करके रखे हैं पैसे, ब्लैक मनी। जितना जल्दी वो सब सामने आएगा पैसा, उतना ही ज़्यादा देश के विकास में और एक बड़ी गति हमें देखने को मिलेगी। और नोटबंदी को चाहे कोई कितना भी क्रिटिसाइज़ कर ले उस समय 2016 की, पर देखिए आज कोरोना की महामारी के बाद भी भारत जो विश्व की सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, उसके पीछे नोटबंदी का भी एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। नहीं तो आज देख लीजिए कोरोना महामारी के बाद में हमारे निकटवर्ती देश तो छोड़ ही दीजिए, पड़ोसी पर बड़े से बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ के ज़्यादातर आप न्यूज़ सर्च कर लीजिए, इकोनॉमिक क्राइसिस इन यूरोपियन कंट्रीज़, बस गूगल कर लीजिए, आज कितने बड़े बड़े सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़ के हालात क्या है वहाँ पर देखिए। पर भारत आज उन सबको पीछे छोड़कर विश्व की सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। इसमें नोटबंदी का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, और उसके बाद से नोटबंदी के बाद देखिए कितने बदलाव आपने सुना होगा। 4.5 करोड़ जो फेक फर्जी राशन कार्ड्स थे उनको रद्द कर दिया गया, हटा दिया गया। यही नहीं, 11.5 लाख जो डुप्लीकेट पैन कार्ड्स थे उनको रद्द कर दिया गया। 4 लाख से ज़्यादा जो शेल कंपनीज थी, फेक कंपनीज थी, उनको सरकार ने बंद कर दिया, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। ये जो निर्णय थे, आप कल्पना करिए, 4.5 करोड़ राशन कार्ड, फर्जी राशन कार्ड थे, उनकी आड़ में कितने हजारों टन का जो अनाज जो गरीबों के हक का था, सामान्य परिवारों के हक का था, कितने हजारों टन का अनाज का घपला होता होगा। अभी आप अगर देखेंगे तो राशन लेने के लिए अगर किसी को लेना है, जाना है, तो आधार वेरिफिकेशन, थंब के द्वारा आधार वेरिफिकेशन किए बगैर राशन नहीं मिलता। परिवार में से किसी को भी जाकर अपना थंब वेरीफाई वहाँ पर करना होता है, उसके बाद ही राशन मिलता है। इससे भ्रष्टाचार पर कितनी एक लगाम लगी है। आप देखिए ये जो डिजिटलाइजेशन हुआ है पिछले 4-5 वर्षों में, एक बहुत बड़ा बदलाव, भ्रष्टाचार पर एक बहुत बड़ी लगाम लगी है। पहले सरकारी योजनाओं के जो पैसे थे उसमें कितना लीकेज होता था बीच बीच में, पर अभी डिजिटलाइजेशन होने के कारण जो जनधन अकाउंट जो खोले गए करोड़ों लोगों के, उस कारण से अभी सरकारी योजनाओं का पैसा डायरेक्टली लोगों के अकाउंट में जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो बिचौलिए थे
जो लोग गरीबों का अनाज खा जाते थे या पैसे खा जाते थे, उनको तकलीफ होना, प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है। जिन्होंने थप्पियाँ लगा कर रखी थी पैसों की, उनको प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है, पर सामान्य जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और 2-2 हज़ार रुपए के वैसे भी घर में कौन ऐसा सामान्य आदमी है जो जिसने थप्पियाँ लगा कर रखी होगी। और डिपॉजिट करना है तो कोई भी जाकर, कल को जाकर भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। अब देखिए, कई सारे मित्रों के मन में प्रश्न होगा कि भाई अगर इसे बंदी करना था तो फिर 2016 में नोटबंदी के बाद में इसे जारी ही क्यों किया गया था। पर उस समय ये आवश्यक था, क्योंकि अगर छोटे डिनोमिनेशन के नोट्स अगर छापे जाते 200 के, 500 के, तो वो उतनी बड़ी मात्रा में नहीं छापना एकदम से जल्दी संभव भी नहीं था, और लोगों को तुरंत पैसों की आवश्यकता भी थी। लोगों तक वो पैसे तुरंत पहुंचने भी चाहिए थे, बड़ी संख्या में, बड़ी अमाउंट में। तो इस कारण से 2000 के नोट उस समय आवश्यक थे, ताकि कम समय में एक बड़ी संख्या, एक बड़ी अमाउंट मार्केट में सर्कुलेट की जा सके। और फिर 18-19 के बाद से ही आरबीआई ने तो उनको छापना ही बंद कर दिया। इसलिए आप देख रहे होंगे सर्कुलेशन में भी 2000 के नोट बहुत ही कम है। जिन्होंने केवल अपने पास में थप्पियाँ लगा कर रखी होगी उनको ही प्रॉब्लम होगा। बाकी सामान्य जनता की रिएक्शन आप न्यूज़ चैनल्स पर देख सकते हैं। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाकी दोस्तों, आपको ये निर्णय मोदी सरकार ने, आरबीआई ने जो लिया है, उस पर आपके विचार क्या है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।